नाजरीन, आज हम आपको मदर्स डे के इस आलमी दिन में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ जो हैं वो खुदावंद की बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जो खादिमाएँ हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अच्छी माएँ भी हैं और खादिमाएँ भी हैं, और ये इन्होंने अपनी माँओं के अंडर भी ज़िंदगी गुजारी है। और आज हम इनके तजर्बात से सीखेंगे कि इन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजारा है और इनकी माँओं ने किस तरह इनके साथ कोऑपरेट किया है। और आज जबकि ये खुद माएँ हैं और खुदावंद की खादिमाएँ हैं, तो ये किस तरह अपने बच्चों को, घरों को और खुदावंद की खिदमत को मैनेज करती हैं। आए मैं सबसे पहले आपको अपनी मेहमान जो ख़वातीन खादिमाएँ हैं, मैं उनके साथ आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ खुदावंद की बहुत ही अच्छी खादिमा सिस्टर मुमताज सलीम हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वुमेन मिनिस्ट्री रन कर रही हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाकर खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देती हैं और खुदावंद अपनी बेटी को पूरे पाकिस्तान में कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदावंद की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट मेरे साथ सिस्टर एस्टर बेंजामिन हैं, जो कि स्कूल में जो है वो खिदमत सर अंजाम देती हैं और खुदावंद की खादमाएँ हैं। इनके हस्बैंड भी पास्टर हैं, ये भी खुदावंद की खादमा हैं, पास्टर हैं और खुदावंद की खिदमत भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रही हैं और ये अपनी औलाद की बहुत अच्छी परवरिश कर रही हैं। और मैंने देखा है कि इनकी औलाद जो है वो खुदावंद के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और आगे खुदावंद की बहुत ही अच्छी खादमा बैठी हुई हैं, जिनको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और ये मेरी रोल मॉडल हैं। और इनका नाम सिस्टर हेलन इलियास जोसेफ है और ये खुदावंद की बहुत ही अच्छी खादमा हैं और इनके बच्चे भी जो हैं वो खिदमत में हैं और भरपूर तरीके से खुदावंद की खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। सिस्टर, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे और इसी तरह खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। इसके साथ ही मेरी प्यारी बहन है और इनकी बेटियां भी हैं और सिस्टर खुद भी खुदावंद की खिदमत में है। खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और इनका नाम सिस्टर रुबीना खान है और ये बहुत ही मशहूर हस्ती है और खुदावंद इनको मुख्तलिफ सेमिनार्स में और खुसूसन चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है। और इनका एक ऑर्फन सेंटर है जिसमें वो एज अ मदर बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रही हैं और बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाती हैं। उसके बाद जो है वो खुदावंद की बहुत ही अच्छी खादमा और परस्तार है। इनके हस्बैंड भी खुदावंद की परस्तिश करते हैं और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के हर सेमिनार में और हर प्रोग्राम में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और इनके घर में भी मैं देखती हूँ कि हर हफ्ते में एक दिन इनके घर में मीटिंग होती है और ये खुदावंद की खादमाओं को इनवाइट करती हैं और खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने देखा है कि सिस्टर अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करती हैं और अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती हैं। जब एक माँ जो है वो खुदावंद की खादमा होती है तो उसकी औलाद में भी उसके असरात जो हैं वो नुमायां होते हैं। खुदावंद सिस्टर को बहुत ज्यादा बरकत दे। उससे नेक्स्ट जो है वो मेरी प्यारी बहन सिस्टर मुसरत अरशद हैं। खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपनी प्यारी बहन को काफी सालों से जानती हूँ। इनकी 2 बेटियां हैं और खुदावंद इनके बच्चों को भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं सिस्टर के बच्चों को पर्सनली जानती हूँ, सिस्टर को भी जानती हूँ कि किस तरह इन्होंने अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की है और इनके बच्चे जो हैं खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नाज़रीन, अभी मैं आपके सामने जो हमारी मेहमान ख़वातीन हैं उन सब के साथ मैं एक माँ के रोल के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि आज माओं का आलमी दिन है
आज माओ के आलमी दिन में हम खुदावन की इन सीनियर खादमाओं से सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और किस तरह खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब आसमान पर खुदा है तो जमीन पर एक माँ की ममता ही है जो कि हमें संभाले हुए है और हमारी हर जरूरियात को पूरा करती है और हमारी परवरिश करती है। नाजरीन, हमारे साथ खुदावन की बहुत ही अच्छी खादमा सिस्टर मुमताज सलीम हैं। वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कैसा वक्त गुजारा और वो अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, मदर्स डे के लिए, कि जो आपने शाहीन टीवी वालों ने हम सबको ये दावत दी है। हम सब आपके शुक्रगुजार है और ख़ास आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, क्योंकि मदर्स डे अगर देखें तो माँ का हर दिन हर रोज़ माँ का है। तो अगर हम कलाम मुकद्दस में भी सीखते हैं तो हमें इसलिए 6 बाब और उसकी पहली आयत में हमें मिलता है, ऐ फर्जंद खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है, और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। खुदावन के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं जिस तरह हम माएँ भी हैं और हमारी भी माँ है। तो आज मदर डे के वक्त पर मुझे अपनी माँ की बहुत दिल में आ रहा है कि मेरी माँ जो है वो मेरी रोल मॉडल है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी माँ दी और मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं जो हूँ मुझ में शायद अभी उस तरह मैं अपनी माँ की तरह तो उस म्यार पर नहीं पहुंची, मगर मैं हर रोज कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपनी माँ की तरह एक अच्छी माँ बनूं। और खुदा का शुक्र है कि जब कलाम जिंदगी में आ जाता है तो कमियां दूर हो जाती हैं। जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में हन्ना को देखते हैं, हन्ना बड़ी खूबसूरत माँ है, बड़ी जबरदस्त माँ है। जैसे ही उसे खुदा औलाद देता है तो वो औलाद के लिए खुदा से वादा कर लेती है कि खुदावन अगर तू मुझे औलाद देगा तो वो औलाद मैं तेरे लिए तेरी हैकल में, और खुदा के हुजूर वो उस वादे को पूरा करती है। अगर मन्नत करती है तो उसको पूरा करती है। बाज़ लोग तो मन्नत तो करते हैं मगर भूल जाते हैं। तो हन्ना ने जिस तरह मैं कहती हूँ कि खूबसूरत माँ का एक रोल मॉडल पेश किया है, हमें भी आज जो है इस बात की कलाम मुकद्दस में हन्ना को देख कर भी सीखना है कि क्या हम ऐसी माएँ हैं कि जो अपने बच्चों को खुदा की हैकल में खुदा के हजूर लेकर जाते हैं। उसने तो अपना बच्चा हैकल में पेश ही कर दिया, दे ही दिया खुदा को। हमें तो बच्चों को सिर्फ संडे को लेकर जाना पड़ता है। आज हमने ये देखना है कि क्या हम खुदा के हजूर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। अगर तो हम लेके जाते हैं तो मैं कहती हूँ हम जबरदस्त माँ हैं। और अगर हम जो खुदावन का दिन जो हम संडे को इबादत में जाते हैं और बच्चे घर में हैं और हम खुद चर्च में हैं, तो उस पर आज हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन की हजूरी में ही जाकर खुदावन के कलाम के साथ ही खुदा का कलाम ही हमारी जिंदगी को बनाता है। अगर बच्चे कलाम नहीं सुनेंगे तो बच्चों की जिंदगियां नहीं उस तरह जिस तरह खुदा चाहता है, हम बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे भी मैं भी जब अपनी बेटी की परवरिश को देखती हूँ, बेटों की परवरिश को, तो मैं हमेशा बच्चों को ये कहती कि दुआ करके सोना है, कलाम पढ़ना है। बेटी है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी से भी मेरे एक ही सवाल होता है कि क्या कलाम पढ़ा है कि नहीं, दुआ की है कि नहीं। बेशक उसके भी 2 बच्चे हैं। तो मुझे ना अपने बच्चों की जो ना रूहानी जिंदगी की बहुत फिक्र रहती है। मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को किसी और मुल्क में लेकर जाऊं या ना जाऊं, मगर मैं आसमान की बादशाही में जरूर लेकर जाऊं। मेरी जो खुदा के हजूर जो मेरे दिल की, ये नहीं कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए या शायद इस तरह, मतलब खुदा मेरे इस दिल की बात को जानता है कि मैं कहती हूँ कि खुदावन मेरे बच्चे खुदावन की बादशाही में जरूर जाए। ये मेरा जो है एक खुदावन के हजूर बहुत ही गिरियाजारी भी है और मेरी कोशिश भी है, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में जो है हम भी और हमारे बच्चे भी, अगर हम यूरोप कंट्री या किसी कंट्री में नहीं गए मगर हम आसमान की बादशाही में जरूर। अभी मेरे साथ खुदावन की बहुत ही अच्छी खादमा सिस्टर एस्टर बेंजामिन मौजूद हैं। हम इनसे इनकी मदर के बारे में भी सीखेंगे कि इनकी माँ का इनकी जिंदगी में क्या किरदार रहा है
اور یہ اپنے بچوں کے لیے کس قسم کی ماں ہے. سسٹر ہمیں خداوند کے مقدس پاک کلام کے مطابق بتائیے کہ کس طرح ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کہ ایک اچھی ماں جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. جی اسلام. میری ماں بہت اچھی ماں تھی، ان پڑھ تھی مگر اس کو 40 دور اور گیت کی رات تھے. جی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ماں ہمیں ڈیلی گیت سناتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا گیت سناتی تھی صلیبی گیت کہ مجھے یاد ہے کہ میں رضائی میں منہ کر کے میرے آنسو نکلتے تھے. اس طرح روحانی عورت تھی. اور سونے سے پہلے ہم سب بہن بھائی بستر پر ہوتے تھے اور وہ اونچی آواز میں دعا کرتے تھے. اور آج میری بھی عادت ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے میری دعا سنیں اور وہ بھی اس چیز کو اپنائیں. تو جلدی ہی دنیا سے چلی گئی مگر سارا بوجھ مجھ پہ آ گیا. میں گھر میں پڑی تھی، میں نے ماں بن کے بہن بھائی کو پالا، مگر اس وقت میں اپنے بچوں سے بہت خوش ہوں. ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جہاں جاتے تھے اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ انوکھا پادری ہے، یہ انوکھی بوا جی ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. مگر کسی پہ ہمیں بھروسہ نہیں تھا. ہم چاہتے تھے بچے ہمارے ساتھ رہیں. علیق کو ہم نے اپنے بیٹے کو سوچا تھا کہ یہ پادری بنے گا اور وہ پادری بنا. اور یہاں تک کہ جب پادری صاحب جنازہ پڑھانے جاتے تھے تو میں اس کو ساتھ بھیجتی تھی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت اس راہ پر کر، اس راہ پر اسے جانا. اور آج میرا بچہ چرچ آف پاکستان کا پاسٹر ہے، بیٹی سنگر ہے اور دونوں بہن بھائی گاسپل سنگر ہیں. اور میں خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. جس طرح کہ موسیٰ کی ماں مریم ماں جو تھی ان پہ بہت اچھی لگی، اس نے اپنا ایمان اس گھر میں رہ کر جہاں پر مناسب نہیں تھا، ماحول مناسب نہیں تھا، اس نے اپنے بچے میں منتقل کیا، اس کو پہچان کر پائی. آج ہمیں اپنے بچوں کو پہچان کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے، تاکہ دوسری قوموں کی طرف وہ نہ دیکھیں اور خدا میں ایسے ہی بڑھتے چلیں. اور خدا کا شکر ہے میرا بیٹا چرچ آف پاکستان میں پاسٹر ہے، پادری ہے، اور بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اسے بھی اچھا گھرانہ ملا ہے اور وہ بھی خدا کی خدمت کرتی ہے. بالکل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری اولاد نارمل ہو یا جس میں کچھ کمیاں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خداوند کو دے دی. اور جو بچہ اسٹرانگ ہو اچھا ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے. لیکن ہم خداوند کو بچہ کچا حصہ دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل کی جو ماں حنا تھی اس کا اولاد نہیں تھی، لیکن جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ ہیکل میں اپنی اولاد کو چھوڑ جاتی ہے. اس نے خداوند کے حضور اپنی قیمتی اولاد پیش کی ہے اور خداوند نے اس کو بہت زیادہ برکت دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں حنا کی اور سیموئل کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں. اور خداوند کا شکر ہے، بالکل ہمیں مائیں ہوتے ہوئے ہمیں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے کہ ہماری ماں جیسے ہے خداوند نے زندگی گزارتی ہے ہم بھی ویسے ہی ہوں. نیکسٹ ہماری جو مہمان ہیں خداوند کی بہت ہی زبردست خادمہ ہیں سسٹر مسز الیاس جوزف. میں ان کی طرف آؤں گی. سسٹر آپ آج ہمیں سکھائیے، ہمارے ناظرین کو سکھائیے کہ ایک جو ماں ہے اس کا مسیح ماں جو ہے اس کا کیسا کردار ہونا چاہیے. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں خداوند کی خادمہ مسز آسیہ عائشہ منشا کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ خداوند کی بندی نے، خداوند کی خادمہ نے خادماؤں کو شائن ٹوڈے میں انوائٹ کیا تاکہ ہم سب مل کر عالمگیر طور پر جب ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے تو ہم کلام کے حوالہ سے ماؤں کو تربیت دے سکیں اور نصیحت کر سکیں تاکہ مائیں جو نوجوان مائیں ہیں وہ سیکھیں اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں. خداوند کے پاک کلام میں سے بائبل مقدس کو آپ کھول سکتے ہیں اور حوالہ جات کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے اور
हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत से, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के कलाम इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मेरी अजीज बहनों, माओ, बेटियों, खुदावन के पाक कलाम में से पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखता है और उसमें वो उसे यकीन दहानी करा रहा है और याद दहानी करा रहा है कि जो तूने बचपन से पाक नविश्तों सीखा है कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श जो बातें हैं, पौलुस रसूल तीमुथियुस को सिखा रहा है। और किस बात के लिए सिखा रहा है? उसे याद दिला रहा है कि तूने जो बचपन से सीखी। अब बचपन में पौलुस रसूल तो उसके साथ नहीं था, ये कलाम खुदा है। मेरे अजीजों, बचपन में जो कुछ सिखाया गया वो उसकी नानी और उसकी माँ ने सिखाया तीमुथियुस को। और किस बात के लिए सिखाया? ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां जो हैं वो कामिल हों, ऐसी खवातीने खुदा बन जाए, खवातीने दुआ को खवातीन हो जाए हमारी बेटियां, बहुएं, बेटे जो हैं वो, और मर्दे खुदा कामिल बने और नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। हर एक काम के लिए जब वो नेक काम करने के लिए करना चाहें तो वो तैयार हो। ये नहीं कि सुस्ती जाहिर करें, काहिली जाहिर करें, बल्कि हम ये सीखते हैं कलाम मुकद्दस में कि बचपन से जो तालीम दी गई है। अब मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 बाब उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। मेरे अजीज बहनों, बेटियों, हम यहाँ पर तमाम बहनें जो हैं वो शादीशुदा बुजुर्ग हैं और नानी भी हैं और दादी भी हैं। हम माओं पर कलाम सुनते हैं, मगर नानी और दादी के लिए मैं आज बोलना चाहती हूँ कि हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। मेरे अजीजों, जब नानी या दादी खुदावन के खौफ में होंगी, निजात याफ्ता होंगी। अभी हमने चंद दिन पहले गुजरे हफ्ते में हमने मसीह के जी उठने की ईद को मनाया, और हम उसके जी उठने से हमारे खानदान जो है वो निजात याफ्ता हैं, उसके लहू से हमारे खानदान जो है वो धुले हुए हैं। तो हमारे खानदान जो है वो निजात याफ्ता मसीह के यीशु के वसीला से, उसके जी उठने के वसीला से है। और ये तालीम हमने अपने बच्चों को भी देनी है, और उनको यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नानी जो ईमान, जो बेरिया ईमान तेरी नानी रखती थी और तेरी माँ यूनिके रखती थी। मेरे अजीजों, नानी और दादी जब घर में बुजुर्ग हैं तो वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को तालीम दें, सिखाएं, ताकि वो मर्दे खुदा जो है हमने पढ़ा कि वो कामिल बने। कामिल का मतलब नेक काम करने के लिए भी, और उनकी शख्सियत भी कामिलियत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा खुदा कामिल है और वो चाहता है कि हमारे नौजवान बेटे बेटियां जो है वो कामिल हों। और उसकी हमें बहुत सारी गवाहियां जो कलाम मुकद्दस में से मिलती हैं। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर सैमुअल के बारे में पढ़ते हैं हम, फिर इफ्ता जलादी की बेटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम कलाम मुकद्दस में से बहुत से हवाला जात से सीखते हैं कि कैसे बेटे बेटियां जो थे वो खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते थे। तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है नानी और दादी की और माँ की,
کہ اپنے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو کلام خدا سے یاد دلائیں. یہ کلام جو ہے اس کو ہم نے کلام مقدس میں لکھا. ہر ایک صحیفہ ہر ایک بات جو ہے ہم نے کلام مقدس سے اپنے بچوں کو سکھانی ہے تاکہ وہ کامل بنے. خداوند آج آپ سب کو برکت دے اور خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو تیار کرے تاکہ وہ ایک اچھی مائیں نانیاں اور دادیاں بن سکیں. جی بہت خوب سسٹر, آپ نے بہت اچھا ہمیں خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے گائیڈ کیا, ناظرین کو گائیڈ کیا. جو بہنیں گھروں میں خداوند کے مقدس پاک کلام کو سن رہی ہیں, ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ بہنوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان جو نسل ہے ان کی تربیت خداوند کے مقدس پاک کلام کے مطابق کریں, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل آج بھٹک رہی ہے وہ جب خداوند کے مقدس پاک کلام کے مطابق زندگی گزارے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر وہ جب خداوند کے مقدس پاک کلام کے مطابق زندگی گزارے گی تو وہ کبھی بھی نہ بھٹکے گی, کیونکہ خداوند کا کلام انسان کو ہرگز بھٹکنے نہیں دیتا. ابھی میرے ساتھ خداوند کی بہت ہی زبردست خادمہ موجود ہیں جن کا نام سسٹر روبینہ خان ہے. سسٹر ابھی آپ ہمارے ناظرین کو, ہماری بہنوں کو اور ہمیں بھی خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے گائیڈ کریں کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے. اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی آپ کی سلامتی ہو. آپ کو مدر ڈے بہت بہت مبارک ہو ہم سب کو, کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماں جیسا بچہ دیا ہے, ماں بنایا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. جس طرح ہم سب نے اپنی ماں کا ذکر کیا بھی اور کریں گے بھی اور کرتے ہی رہتے ہیں, ماں وہ اس زمین پر ہیں یا نہیں ہیں. تو میں اپنی ماں سے بہت زیادہ امپریس تھی, کیونکہ میری ماں بے شک سائنہ نے بھی کہا کہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن میری ماں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی. وہ بہت زیادہ کلام کو نہیں جانتی تھی, مگر وہ ایمان میں بہت مضبوط تھی. اور ان کے کردار سے اصل میں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں نا تو کلام میں لکھتے ہیں کہ خدا ہمارے کریکٹر پر کام کرتا ہے, اور جب تک وہ ہمارے کردار کو نہیں ٹھیک کرتا تو اس وقت تک وہ اپنا کام ہماری زندگی سے لے نہیں سکتا. تو مجھے کلام مقدس میں سے یہ بہن بہت پسند ہے. ان کا نام نہیں لکھا ہوا, یہ دوسرا سیموئل ہے اور 20 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت ہے. اور 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے, تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی, ذرا جواب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں. سو وہ اس کے نزدیک آیا. اس عورت نے اس سے کچھ کہا تو یوں, کیا تو یوآب ہے؟ اس کے بعد میں اور آگے پڑھوں گی کیونکہ اس پہ اسکپ کروں گی. اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانت دار ہیں. تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے, سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ آمین. یہ جو بہن ہے, اگر اس کو ہم گھر پہ جا کے ناظرین بھی جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو بڑی برکت ملے گی. جس طرح آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اب ہم لوگ ایک آرفن کی انچارج ہوں اور وہاں پہ بہت ساری بیٹیاں ہی ہیں. اور جس طرح ہماری ماں نے ہماری تربیت کی اور میرے گھر میں بہت پیار والا ماحول بھی تھا اور سختی والا ماحول بھی تھا. تو جو چیز مائیں کرتی ہے نا, جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہے, تو اسی طرح سے جو ماں ہماری سکھاتی ہے وہی ہمارے اندر آتا ہے. تو یہ تو ہمارے گھر میں ایک وہ تھا سسٹم تھا کہ جیسے مجھے لگتا ہے لوگ بولیں گے کہ سسٹر جی بڑے پرانے خیالات کی, تو مجھے کسی کی رائے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو تربیت ہے, جیسے انسان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پہ تربیت کر, تو وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا تو وہ نہیں مڑے گا. تو جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بوڑھے بھی ہو جاتے تو وہ نہیں مڑتے. جو میری ماں نے میری تربیت کی وہ آج میرے اندر قائم ہے. یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ ماں کہہ رہی ہے کہ تو میرے شہر کے اندر نہیں آ, کیونکہ اس کے فصیل کے اندر ایک ایسا شرارتی بندہ آ گیا ہے جو وہ دوسروں کو آنے نہیں دے رہی. وہ کہہ رہی تو باہر کھڑا رہے اور میں اس کو خود تیرے پاس بھیج دوں گی. تو آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بھی فصیل نہیں ہے. تو جو میں بات کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گی, اس بہن نے اپنے اندر کسی کو نہیں آنے دیا ہے, اور پھر ہم بعد میں شور مچاتے ہیں کہ یہ ہو گیا.
اور اکثر جو ہے کہ ہم بالکل بھی پابندی نہیں لگاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے آکورڈ ہو جائیں گے یا ہم فیشنیبل نہیں رہیں گے یا ہم ماڈرن نہیں رہیں گے. اکثر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا, لیکن میں لوگوں کو یہ بتاتی ہوں ہمارا اسٹیٹس یہ ہے جو خدا کا زندہ کلام ہے. جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں, نہ ہماری بیٹیاں کہیں جاتی ہیں نہ ہمارے بیٹے کہیں جاتے ہیں. اور جس طرح کلام میں لکھا ہے تربیت جو ہے نا وہ سب چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے. آپ ہمیں بچپن میں تربیت وہ ملتی, لیکن آپ دیکھیں میں اور آپ اپنی ماں کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ بہن کہہ رہی ہے کہ کلام اس کی صداقت کو بیان کر رہا ہے کہ دیانت دار ہے, یہ صلح پسند ہے اور یہ ایماندار خاتون ہے. تو اس کا مطلب کہ ایک ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہم کس کی نسل کو سنبھال رہے ہوتے ہیں کہ شوہر تو جب کام پہ چلے جاتے ہیں وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ میری بیوی ہے وہ اچھی طرح سے میرے بچوں کی پرورش کرے گی. تو ماں پہ ڈبل جو ہے وہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اگر وہ باہر جاب کرنے والی ماں ہے اور اس کو تو اور زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں کو جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے دکھ بھی نہیں کرنا ہے, کلام سے ان کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا کلام میں یہ لکھا ہوا ہے, کلام میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. بے شک یہ مشکل ہے, سمجھانا بھی مشکل ہے اور ان سب چیزوں کو لے کے چلنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن جو کامل خدا ہے جس کے کلام میں لکھا ہوا ہے جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خداوند سے ہو سکتا. پھر یہاں پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس حکمت کی کمی ہے تو خداوند سے مانگے. تو ماں کو اپنے لیے حکمت کی کمی کو جو ہے نا وہ خداوند سے مانگ کے پورا کرنا کہ خدا مجھے جو اولاد دی ہے نا اس کی پرورش کرنا بھی سکھا, اس کی ذمہ داری نبھانا بھی سکھا. تو تب یہ ہمارے گھروں میں, مسیح گھرانوں میں یہ جو حادثے ہیں یہ ختم بھی ہوں گے اور کم بھی ہوں گے اگر ہم اپنے بچوں کو کلام کی طرف لے کر آئیں گے کہ جو کلام میں لکھ دیا گیا اپنی حدود کو نہیں سرکانا, نہ فارنر کو اندر آنے دیں تو نہ باہر آپ جائیں. خداوند کے کلام کے جب متحد ہم رہیں گے تو پھر ہی ہم اس چیز پر غالب آ سکیں گے. ایک ماں کا یہ پہلا اور بنیادی فرض ہے. آمین. جی بالکل ناظرین, خداوند کے مقدس پاک کلام میں بھی ہے کہ جو ابلیس ہے وہ شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑتا ہے. اور آج کل جو ہے وہ ہم ابلیس نما جو انسان ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے آتے ہیں اور پھر وہ ہماری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں یا ہمارے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں. اور جہاں تک حکمت کی بات ہے, جیسا کہ سسٹر آپ نے بیان کیا ہے, تو حکمت ہمارے پاس خداوند کا جو مقدس پاک کلام ہے, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خداوند کا پورا جو مقدس پاک کلام ہے یہ حکمت سے بھرا. جب ہم اس مقدس پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم حکمت اور دانائی سے بھر جاتے ہیں اور پھر ہم اسی کلام سے جب اپنے بچوں کو دھرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ ابلیس کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ناظرین, ابھی میرے ساتھ خداوند کی بہت ہی اچھی پرستار, خداوند کی خادمہ, ان کے شوہر بھی جو ہیں وہ پرستش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سسٹر آپ آج ہمیں بتائیے کہ ایک ماں کا جو ہے وہ کردار کیسا ہونا چاہیے اور آپ کی ماں کا کردار آپ کی زندگی میں کیسا رہا, اور آپ جو ہے وہ خداوند کے فضل سے اپنی اولاد کی بھی بہت اچھی پرورش کر رہی ہیں. تو آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ کیا کردار ہے آپ کی ماں کا آپ کی زندگی میں, اور آپ کی اولاد کا جو ہے جب آپ ان کو پال رہی ہیں تو وہ کس طرح آپ ان کی پرورش کر رہی ہیں. تھینک یو سسٹر آسیہ, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اس پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ مجھے شرف بخشا کہ میں اپنی دوسری بہنوں کو بھی یہ چیز سکھا سکوں اور بتا سکوں کہ ہماری جو اپنی ماں ہے اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اور جو ہم ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں. تو سسٹر جی, جیسے کہ آپ نے ہمیں سوال کیا کہ جو میری ماں کا میری زندگی میں کیا کردار, میں نے اپنی ماں سے جو عکس کیا ہے, آج آپ جو سب مجھے خادمہ کے نام سے جو بلاتے ہیں اور یہ جو خادمہ کا جو آپ سب نے مل کے مجھے لقب دیا ہے یہ میری ماں نے مجھے بتایا. جی بالکل. میں جب چھوٹی تھی, ہم 7 بہنیں تھیں اور ان 7 بہنوں میں سے وہ بس
जो मामा हमारी होती थी वो मुझे ही बस चर्च में लेके जाया करती थी। तो मैं कहती थी अम्मी आपको सारी बहनें नजर नहीं आ रही, मैं ही क्यों? उन्होंने कहा नहीं तू अच्छी बच्ची है और तू बात मानती है, चल। और मुझे नहीं पता कि ये खुदावन का पहले से ही मंसूबा था कि मेरी बचपन से ही तरबियत उन्होंने कर दी थी। तो वो जब रोजा रखती थी तो वो कहती थी मेरे साथ तूने भी रखना है और तुम्हें, और शायद मैं ये समझती हूँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो वो क्या कहना चाहिए हालात को माँ बहुत बेहतर तौर पे समझती है। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ मुझे क्या समझती थी, लेकिन वो मेरी बहुत परवरिश उन्होंने कलाम से, अम्मी के साथ जब मैं लेटती वो अम्मी ने मुझे बाइबल स्टोरी सुनाते रहना और मुझे यीशु से मुतरादफ कराती रहती थी। मैं उस वक्त ही मेरे दिल में ये सारी बातें आना शुरू हो गई कि यीशु हमारी जिंदगी में कुछ मायने रखते हैं। तो वहीं से मैं सीखती गई और वो हर चर्च में हर जगह जहाँ मीटिंग्स पे जाती मुझे बस साथ ले लेती और किसी बहन भाई को लेना ना लेना कि मुझे कान से पकड़ा, लेकिन वो भी मेरी आदत बनती गई और ऐसी बनी कि आज उनके वसीले से मैं आज खा रहा हूँ। और दूसरा जो सवाल है सिस्टर का कि जो मेरा किरदार अपने बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती हूँ, वो कि जैसे अभी सिस्टर आसिया ने बताया कि पूरा कलाम ही तरबियत है, पूरे कलाम के अंदर ही सारी चीजें हैं, तो हमें कलाम को ही फॉलो करना चाहिए। तो मैं कलाम को ही फॉलो करके अपने बच्चों की जैसे तरबियत करती हूँ वो ऐसे करती हूँ कि मैं उन्हें एक तरह के वक्त देती हूँ, ठीक है। बचपन में जब वो थे तो मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी और उनको देखती थी, क्योंकि इंसान की किताब में लिखा है कि हमें अपने जो बच्चियों की किस तरीके से पढ़ो, हमें उनके वक्त का पूछना चाहिए कि वो किस वक्त आते हैं घर में, किस वक्त जाते हैं, उनका उठना बैठना जो है हमें नोट करने की जरूरत है। तो मैं हमेशा अपने जब बच्चे छोटे थे तो मैं उनको अपने साथ चर्च में लेके जाना और उनकी आदत बना देती थी और कोशिश करती थी कि देखिए जो खुदा का कलाम भी कहता है कि खुदा बच्चों से कलाम नहीं करता, कलाम हमसे होता है। तो हमें अब सवाल ये उठता है कि हमें अपने बच्चों को कलाम कैसे सिखाना है। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे उन्हें मैं कलाम पढ़ के नहीं सिखाती थी, मैं उन्हें सिर्फ इतना कहती थी बेटा झूठ नहीं बोलना, अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं आपके मुंह में मिर्च डालूं। ये छोटे जब होते ये कलाम ही है, देखा जाए तो कलाम ही है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन उन्हें पता था कि मामा ने मेरे मुंह में मिर्च डाल देनी और मैंने झूठ बोलना। और फिर ऊंची आवाज में मैं अपनी बेटियों से ये कहती थी कि ऊंची आवाज से बेटा बात नहीं करनी, ठीक है। खुदावन को हलीमी पसंद है, तो वो इस बात को नहीं समझते थे हलीमी, लेकिन जब वो ऊंचा बोलते थे मैं उनको फौरन डांटती थी। तो अजीज बहनों जो देखने वाले हैं, मैं उन सब से एक बात आपको मैं समझाना चाहूंगी कि जब आपके बच्चे छोटी एज में हैं तो आप उन्हें शायद मार भी सकती हैं, शायद डांट भी सकती हैं, उस तरीके से आप उन्हें सिखाएं। लेकिन जब बच्चे 3 साल से अबव होना शुरू हो जाते हैं, जब 18 साल में हम शुरू हो जाती हैं उनको डांटना, उनकी बेइज्जती करना, और ये अच्छा नहीं है कि 18 साल के बाद बच्चे जो हैं उनकी कोई इज्जत नफ्स पामाल होता है। हमें उन्हें डांटने की उस वक्त जरूरत नहीं है, हमें उस वक्त जरूरत है कि कलाम में से उनके लिए दुआएं करने की जरूरत है और उनके लिए रखना में बैठने की जरूरत है और दुआ करें कि हमारे बच्चे जो है, तभी जो हमने वक्त अपना जो बचपन में जाया कर दिया उनको तरबियत हम नहीं दे पाए। अब जो देखने वाली बहनें हैं जिनके बच्चे छोटे हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें किस तरीके से कलाम सिखाएं, उन्हें आदत बनाएं कि झूठ नहीं बोलना। वो बाइबल तो नहीं पढ़ेंगे, उनको समझ तो नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन उन्हें ये बता देना है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, अच्छा बेटा हमसाये के पास जाके ऐसा नहीं करना, उन्हें ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ये सिर्फ आपने उन्हें क्या करना है, सिखाना है। और जब 18 साल में आ जाते हैं बच्चे तो आयतों के जरिए से उन्हें समझाना है कि बेटा आयत ऐसे लिखी है और इस तरीके से आपने चलना है। तो मेरे अजीजों, मैंने जो अपने बच्चों की जो तरबियत की है वो इसी तरीके से की, और जो मेरी आज बेटी है जवान है, मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि वो इतने हाई फाई माहौल में निकलती है, लेकिन मुझे कंप्लेन आज तक नहीं आई। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि वो बचपन की तालीम मैंने उसे बचपन से ही दी थी कि बेटा बाहर जो आप गैलरी में खड़े होकर इधर उधर नहीं देखना, हाँ बेटा आपने जिससे भी बात करनी है वो हमारे मजहब से रिलेटेड होना चाहिए, कोई लड़का हो या कुछ ऐसे, क्योंकि होता है जब इंसान बच्चियां हमारी बाहर निकलती हैं, ये एक नेचुरल इफेक्ट है जो हमारी जिंदगियों में हो जाता है, लेकिन उन्हें पहले ही उनके ज़हन में बात डाल देनी चाहिए कि देखो बेटा अगर आपने किसी से बात भी करनी है तो वो हमारी कम्युनिटी से होना चाहिए उसका रिलेशन और ये वो सब।
तो पहले से जब आप कहते हैं, जैसे सिस्टर रुबीना ने कहा कि लड़के की सलाह पे तरबियत कर, जिस राह पर उसे चलना है, तो आप पहले से तरबियत उस बात को कर दें, उनके ज़हन में फिक्स कर दें ये बात, तो इस तरीके से आप बेहतर तरबियत कर सकते हैं। तो चीज़ों ये है कि मैंने इस तरीके से तरबियत की और मेरी माँ ने इस तरीके से तरबियत की, ये तरीका था हमारी ज़िंदगी का। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और आपने बहुत अच्छी बात की है, जब हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं, और हमें अपने बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से लाजमी सिखाना चाहिए। अगर वो छोटे हैं तो हमें उनको छोटी छोटी आयात जो है वो याद करवानी चाहिए, संडे स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि वो अपनी उम्र के मुताबिक जो है वो सीख सकें। अभी मेरे साथ खुदावंद की बहुत ही अच्छी खादमा सिस्टर मुसरत अरशद मौजूद हैं। खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आज हम उनसे सीखेंगे एक माँ का जो है वो किरदार एक बच्चे की जिंदगी में कैसा होना चाहिए। उसी में सबसे पहले आप सबको लेकर इस्लाम, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ आसिया आशमंशा के शाइन टुडे प्रोग्राम में आपने मुझे इन्वाइट किया। हम शुक्रगुजार हैं, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें जिस मकसद के लिए बुलाया गया है वो मकसद जरूर आज पूरा हो। खुदा का कलाम जब लोगों तक पहुंचेगा तो जरूर मैं ईमान रखूँ कि लोग जो है वो बरकत पाएंगे। और सबसे पहले जो आपने सवाल किया है माओ के बाद, जबकि माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और माँ का के बारे में कहना, मेरी माँ इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ के लिए बोलना जो है बहुत मुश्किल है। खासकर मैं कहती हूँ जब अच्छी माँ के लिए बोलना जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी माँ के बारे में मैं बताना चाहूंगी जरूर आप शाइन टुडे के इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी माँ के बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। मेरी माँ, अभी जब सबने यही बात की है कि हमारी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारने वाली औरत थी। और मेरी माँ की आदत थी सुबह 4:30, मैं सिर्फ अपनी माँ की बात करूँ, मैं अपने वालिद की भी बात करूँगी। मेरे माँ बाप की आदत थी सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 जब तक दिन की रोशनी नहीं हो जाती। जिस तरह आज हम बैठकर दुआ करते हैं, इनकी वो रूटीन नहीं थी, लेकिन वो चलते फिरते उठते बैठते वक्त उनका यही काम होता था कि दुआ करते रहना। और उस वक्त हम बच्चे थे, इतना पता नहीं था, हम सो रहे होते थे। उस वक्त जब हमारे कानों में आवाज पड़ती थी तो मैं ये तो नहीं कहूँगी हमें बुरा लगता था, लेकिन हमें अच्छा लगता था। और वही रूटीन जो है, वही बात जो है खुदा ने हमारे अंदर ट्रांसफर की। मेरी नानी एक खुदा परस्त औरत थी, मैंने अपनी नानी को देखा बचपन में, मेरी नानी एक खुदा परस्त औरत थी, और वही बात मेरी माँ के अंदर ट्रांसफर हुई और वही बात खुदा ने हमारे अंदर ट्रांसफर की। तो आज माँ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो खरूज की किताब 20वें बाब उसकी 12वीं आयत में जब हम हुक्मों पर नजर करते हैं तो 4 हुक्म तो खुदा की जात के साथ मुंसलिक है, और जब 5वें हुक्म को हम देखते हैं तो वो जमीनी जिंदगी पर जो है हमें नजर आता है। और उसमें सबसे पहला हुक्म जो है वो हमें यही मिलता है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की क्या कर, इज्जत कर, तब जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र खुदा क्या करेगा, दराज करेगा। तो आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें इतना कलाम का पता नहीं था, बचपन आपको पता है सबका जिस तरह से गुजरता है, लेकिन खुदा के खौफ में रहते हुए हमने अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपनी माँ के किरदार को देखा, अपने बाप के किरदार को देखा है। और मैं कहती हूँ शायद किसी को तरबियत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहते हैं कि मॉडल रोल बच्चे बड़ी जल्दी जो है वो कॉपी कर देते हैं। तो हमने जैसा अपने माँ बाप को देखा वही खुदा ने हमारे अंदर जो है बात को ट्रांसफर किया। तो मैं ये बड़ाई की बात नहीं कर रही, जैसी हमारी माँ थी वैसे खुदा ने हमारे किरदार को किया। और अब अगर मैं अपने किरदार पर आती हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसी मेरी माँ थी खुदा ने वैसा ही मुझे जो है बनाया है। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए, एक माँ की ये जिम्मेदारी है, अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो सबसे पहले आपको अपना आप मानना है। जी बिल्कुल। हम ये है कि मैंने पहले कहा कि बच्चे जो है ना वो कॉपी करते हैं। अगर मेरा ओढ़ना, पहनना, उठना, बैठना, दुआ करना या बात करना, किसी से बात करना, ये मेरे बच्चे जो है बहुत जल्दी कॉपी करें। तो जैसी मैं होंगी, मैं ईमान रखती हूँ कि मेरे बच्चे भी जो है वो वैसा ही करेंगे। तो मैं सऊदी अरब में रहती थी, वहां पर अपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। एक ही दिन में मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, और फिर हमारे घराने को खुदा ने इस काम के लिए चुना, खिदमत के लिए चुना। और मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी जब से खुदावन को उसने जानना शुरू किया।
जैसा घर का देखिए माहौल था वैसे ही बच्चे जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह देखते देखते सब बच्चे जो है, छोटी बेटी मेरी उस वक्त तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की थी, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उस वक्त से लेकर आज तक आज मैं नानी बन गई हूँ खुदा के फजल से, और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। तो मेरे बच्चे दुआ करते थे, मतलब हम लोग बैठते थे, डेली दुआ करना, बाइबल स्टडी होती थी मेरे घर में, और वो जो बच्चों की मैंने तरबियत किया, आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरी बेटियां भी मेरे साथ खुश रहती हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा तो मैं नानी बन चुकी हूँ, मेरी एक बेटी कतर पे होती है, उसका बेटा 2.5 साल का है। तो जो देखे उसने माँ से सीखा है, आज उसका बच्चा 2.5 साल का है, और वो ज़बूर 23 जो है, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, एक ही आई को बोलता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो मेरी बेटी ने माँ से सीखा है वो अपने बच्चे के अंदर जो है वो आज ट्रांसफर कर रही है। तो हमें ऐसे किरदार करने, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी नानी, और मैं कहती हूँ मेरे भी बाइबल में जो है एक मॉडल रोल है मूसा की माँ जो है, जैसे कि मेरी सिस्टर ने कहा कि वो ऐसे हालात में उसने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की। मैं जब 2005 में पाकिस्तान में आई तो हालात यहाँ पर बहुत खराब है, और मैं बहुत डरती थी इस बात के लिए कि बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने सिस्टर से भी एक दिन ये गवाही शेयर की कि मैंने एक ही बात जानी कि अगर मैंने अपने बच्चों को बचाना है तो मुझे खुदा की हुजूरी में उनको लेकर जाए। और मैं रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने बच्चों को लेकर दुआ करती, खुदा की इबादत करती, और आज उसका खुदा ने मुझे ये नतीजा दिया कि मेरे चारों बच्चे जो है खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सो खुदा आपको बरकत दे, और जरूर है कि हम एक अच्छी माँ की तरह अपना किरदार निभाएं। हमें बच्चों के लिए जरूरत ना पड़े, हमें उन्हें मारने की जरूरत ना पड़े। आपका किरदार ही ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपको देखेगा। आपको बरकत। जी बिल्कुल नाजरीन, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारे बच्चों की जिंदगियों पर असर अंदाज हो। आए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से देखते हैं। मैं भी आपके साथ एक आयत शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी आयत है। जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं और बच्चों की जिंदगी पर हमारी जो है जिंदगी असरअंदाज हो रही होती है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ खुदावंद से बरकतों को हासिल कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए भी बरकत का बायस होते हैं, और वो हमारी जिंदगी को भी खुशी दे रहे होते हैं। और अगर हम आप नाजरीन आप मेरे साथ निकालना चाहते हैं मिसाल की किताब, उसके 10वां बाब और उसकी पहली आयत, इसमें लिखा है, दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमद बेटा अपनी माँ का गम है। जब हम अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश नहीं कर पाते तो वो ना सिर्फ आसमानी बाप के नाफरमान ठहरते हैं, वो हमारे भी नाफरमान ठहरते हैं, और वो अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस नहीं बल्कि गम का बायस होते हैं। इसलिए जरूर है कि हम अपने बच्चों की खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक परवरिश करें, और इस दुनिया की भीड़ में जब हमारे बच्चे खो जाते हैं तो फिर हमें बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो जरूर है कि हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की रोशनी उनको प्रोवाइड करें ताकि वो कहीं खो ना जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, आए हम अभी अपनी तमाम तर देखने वाली माओं के लिए, और हम सब जबकि माएँ हैं, हम सब अपने लिए और तमाम अपनी देखने वाली माओं के लिए दुआ करेंगे। मैं सिस्टर रुबीना खान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तमाम तर माओं के लिए दुआ करें। हम सब अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। खुदा बाप मसीह यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। आप जो कुदरत वाले खुदा हैं मेरे खुदावन, आप जो बहाल करने वाले खुदा हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आज के दिन को मनाते हुए पाक खुदावंदों के खुदा अपनी तमाम देखने वाली बहनों को, बेटियों को बरकत देते हैं पाक खुदावंद, कि वो आपके पाक कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की पाक खुदावंद तरबियत करें, उनकी परवरिश करें, ताकि पाक खुदावंदों के खुदा आपकी बादशाही की वुसअत हो मेरे खुदावन। आज हम सबका मिल बैठना आपको पसंद आए मेरे खुदावन। हम सबको आज के दिन की बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदावन। इस प्लेटफॉर्म को पाक खुदावंदों के खुदा, शाइन स्टार को बरकत दे पाक खुदावंदों के खुदा, जहाँ पर तेरे लोग आकर तेरे जिंदा कलाम की मनादी करते हैं पाक खुदावन, और बतेरी जाने देखती शेर और आसूदा होती हैं पाक खुदावंदों के खुदा। इस पूरे घराने को बहुत बरकत दे पाक खुदावंद। मसीह यीशु के काबिल मतलब नाम से
पाक खुदावंदों के खुदा अपनी तमाम बहनों के लिए पाक खुदावंदों के खुदा दुआ करती हूँ कि हम इसी तरह से आपके जलाल में बढ़ते चले जाएं और पाक खुदावंदों के खुदा आपके नाम से पाक खुदावंदों के खुदा औरों को तरबियत करने वाले और खुद तरबियत पाने वाले बनते रहें मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरी तरफ से और मेरे साथ मौजूद तमाम तर खादमाओं की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, बी द लाइट।